नमस्कार मित्रों, मैं अंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा 33 में। दोस्तों, KVS PRT जो कि बहुत एक संशय का विषय बना हुआ है, इसकी अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आई है और रिजल्ट और रिवाइज आंसर की लगभग आने ही वाला है। रिजल्ट से 2 दिन पहले आप मान लीजिए आंसर की आपको मिल जाएगी, उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या एनालिसिस है, क्या उसमें जो है एक छोटा सा डिस्कस लेकर के आए हैं हम। आइए समझाते हैं। देखिए, हम जरा 1-2 साल पहले से हम देख लेते हैं कि केवीएस का क्या अभी तक का पैटर्न रहा है। केवीएस किस हिसाब से पैटर्न अपना बनाता है, कट ऑफ का किस हिसाब से रिजल्ट वो लेकर के जाता है। 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में 150 नंबर का पेपर था, 150 का पेपर होता था। ठीक है, 2016 में, और वहाँ पर 100 नंबर कट ऑफ गई थी। ये मैं जनरल की बात बोल रहा हूँ, यूआर की। ठीक है, यूआर 100 नंबर गया था और 5 नंबर कम ओबीसी और 6-7 नंबर कम एससी, ऐसे गया था। पहले हम जनरल का समझ लेते हैं। जनरल का 100 नंबर गया था 2016 में 150 में, 150 का होता था। और इसका पैटर्न, ये बहुत मेन चीज़ है, इसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब जब आंसर की आप बना रहे हैं, आंसर की के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो पैटर्न एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय होता है, क्योंकि पैटर्न बहुत कुछ डिसाइड कर देता है कि पेपर कैसा आ रहा है। तो पैटर्न इसका था ओल्ड पैटर्न। वो ओल्ड पैटर्न जो था वो एक हिसाब से बहुत ही इजी था, उसमें कम सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो वो इजी टू मॉडरेट था। पहली बात तो वो क्या था, इजी टू मॉडरेट था। और उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं 2018 की। तो 2018 में क्या हुआ, फिर से पेपर 150 ही का ही था, 150 नंबर का पेपर था आपका। वहाँ पर भी जनरल की सारी बातें हो रही। वहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 95 मार्क्स गई थी। ये नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ की नहीं, मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 150 में से 95 नंबर जिनके थे जनरल वाले बच्चों के, वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड थे। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न क्या था, नया था। अब देखो, पैटर्न यहाँ पर ओल्ड था, कट ऑफ ज़्यादा थी। पैटर्न नया है, कट ऑफ कम हो गई। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। पुराना पैटर्न था, कम सब्जेक्ट थे, नंबर ज़्यादा थे। नया पैटर्न आया, इसमें कुछ सब्जेक्ट बढ़ गए। जब सब्जेक्ट बढ़ गए तो बच्चों पर लोड बढ़ गया सब्जेक्ट का पढ़ने का, तो कट ऑफ 5 नंबर खिसक गई नीचे। ये भी एक प्रकार से इजी टू मॉडरेट ही था। क्यों? इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा टिपिकल था, लेकिन इजी टू मॉडरेट हम इसलिए कह रहे हैं, हमको 2023 की देखनी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी नहीं था, क्योंकि ये भी एक ही शिफ्ट में पेपर था, ऑफलाइन था। ठीक, ऑफलाइन पेपर एक दिन में हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर 2023 में। अब क्या होने वाला, 180 का पेपर है। अब क्या हुआ, 30 नंबर या 30 क्वेश्चन इधर भी बढ़ गए, 30 क्वेश्चन में भी बढ़े, 30 नंबर बढ़ा। पैटर्न इस बार फिर से नया है। सब्जेक्ट कितने सारे बढ़े हैं आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, ये इजी टू हार्ड था, ये मॉडरेट नहीं था। इजी टू हार्ड, अभी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ हार्ड था। इजी टू हार्ड था, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर था। 8 दिन लगातार पेपर चला है, 21 फरवरी से 28 फरवरी तक 8 दिन पेपर चला है, 16 शिफ्टों में पेपर हुआ है। नॉर्मलाइजेशन तो बनता है, ठीक है, वो तो बात की बात। पैटर्न नया था, मैंने बताया पैटर्न जब जब नया होता है, मार्किंग क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है, और मेरिट आपकी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। लेकिन कितनी डाउन हो जाएगी, बिल्कुल 80-90 पुराने वाले से मैच नहीं कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इजी टू हार्ड, ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू हार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी तक के सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 24 फरवरी और 28 फरवरी, 2 फरवरी में 2-2 शिफ्टें होती हैं। हर दिन 2-2 शिफ्टें थी, मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली। ठीक है, तो इन दोनों दिनों की दोनों शिफ्टें क्या थी, ये थी हार्ड। इनका पेपर कैसा था, हार्ड था, ये इजी नहीं था अकॉर्डिंग टू अदर शिफ्ट। हम बात करते 24-28 को छोड़ के जो बाकी दिन पेपर हुए हैं,
उनकी तुलना में इन दिनों के पेपर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, इन दिनों के पेपर के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हार्ड थे, ऐसा बच्चों का कहना है, जिन बच्चों ने ये पेपर दिए हैं और जिन बच्चों ने अदर पेपर दिए हैं। ठीक, उनके क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा। अब अगर इनका पेपर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में सीधा इनको फ़ायदा मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होता इसीलिए है, इजी और हार्ड को थोड़ा सा एवरेज में लाने के लिए। ठीक है, तो इनके बच्चों को, इन शिफ्ट के बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होते हुए सीधा नज़र आ रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कितना जाएगा मेरिट, कितना जा सकता है मैक्सिमम। यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, नया पैटर्न है। ठीक है, और 16 और 18 का तो हमने देख लिया, 95 गया, 100 गया। अब जो लोग बता रहे हैं 140 प्लस जाएगा, 155 प्लस जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बच्चों को डराने की बात है, उनको आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कतई मत करिए। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। 180 में अगर मैक्सिमम जाएगा तो 120, बहुत ज़्यादा 120 प्लस कर लो, 120 टू 125 कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि इजी था, बहुत चला जाएगा, बहुत चला जाएगा, CBSE कितना हूँ इजी दे दे, तो अगर क्वेश्चन इजी है तो उसके ऑप्शन हार्ड हो जाते हैं, तो आप टिक करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। आप अपने हिसाब से सही करेंगे, पेडागोजी का खेल है, आयोग ने कुछ और मान लिया, फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो 120 टू 125 मेरा मानना जहाँ तक है कि 120 टू 125 ये UR, ठीक है, PRT की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम रहने वाली है। अगर इसके बीच में किसी बच्चे के नंबर हैं तो अपना इंटरव्यू की तैयारी 100% स्टार्ट करें। ठीक है, और उसी हिसाब से अपना OBC तो मैक्सिमम ये मान के चलिए बराबर ही होता है, जनरल और OBC लगभग 1-2 नंबर का अंतर हो जाएगा, होगा तो 1 नंबर कम होगा, या हो सकता है बराबर ही हो जाए। SC में क्या होता है कि 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को मिलता है, 4 से 5 नंबर हो सकता है यहाँ से कम हो जाए। मान लीजिए अगर 125 है तो हो सकता है 121 या 122 हो जाए। ठीक है, तो एक ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बच्चे बहुत हताश थे कि सर मेरे तो कम है, 115 हैं, 112 हैं। तो 115-12 जिनके हैं, अभी रिवाइज आंसर की आएगी। हाँ, और रिवाइज आंसर की का खेल बता दें, अगर रिवाइज आंसर की आ रही है ना, तो इसमें आप ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपके कम से कम, मिनिमम 4 से 5 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गलत थे और कुछ क्वेश्चंस को बच्चों ने चैलेंज भी किया है। तो अगर चैलेंज किया है तो उनका अगर चैलेंज सही होता है तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर बढ़ जाएंगे, और जो क्वेश्चन गलत थे उनको भी आयोग सही करके देगा। तो ये मान के चलिए आप 4 से 5 क्वेश्चन लगभग बच्चों ने अगर अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तो सबके नंबर वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी फ़ायदा मिल जाएगा अभी आपको। ठीक है, और रिवाइज आंसर की का थोड़ा वेट कर लीजिए, हमको लग रहा है बहुत जल्द 1 से 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। ठीक, और रिवाइज आंसर की के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा आपका। और इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए आप। मान लीजिए आप ना भी सिलेक्ट हो पाए इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको काम आएगा कहीं ना कहीं। कोई भी की गई पढ़ाई, कोई भी की गई तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।